हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में देहाती सिस्टर में। आप ये सब देख सकते हैं ना कि ये मेरा है टाइम टेबल, मैं कैसे अपने सब्जेक्ट को पढ़ती थी। ये टाइम टेबल है एसएसटी का, जो कि आप 6 to 8 के लिए इसको पढ़ सकते हैं और 9-10 के लिए भी इसको आप इस टाइप से पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने कैसे इसको तैयार किया था। आई होप आपको ये तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड भी था कि आप टाइम को कैसे मैनेज करती थी कि आपका इतना सब्जेक्ट कवर हो पाया था। तो आइए एक एक करके मैं दिखाती हूँ आपको। मैं 10 बजे तक अपना काम को ख़त्म कर लेती थी और 10 बजे से मैं मॉडर्न पढ़ना स्टार्ट करती थी। मॉडर्न को मैं 1 घंटे रिवीजन के तौर पे, क्योंकि मेरा पढ़ाई लगभग हो गया था, उसके बाद मैंने इस टाइम टेबल को लगाया था। तो आप इस टाइम टेबल को थोड़ा सा अपने अनुसार टाइमिंग को 19-20 कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद मैं ना पढ़ती थी मिडाइवल को 10 बजे से 11 बजे तक इसको ख़त्म करती थी और 11 बजे से मिडाइवल हिस्ट्री को लगाती थी। फिर 12 बजे से मैं रुक्मिणी एक सेट लगाती थी। उसके बाद मैं 4 बजे मैंने इसलिए रखा था, 3 घंटे का टाइमिंग गैप था बीच में, क्योंकि तब तक मेरा बच्चा स्कूल से आ जाता था तो मैं इसको खाना खिला के फिर सुला लेती थी और ख़ुद भी 1 घंटा मैं उस टाइम पे भी रेस्ट करती थी। क्योंकि अगर मैं दिन में 1 घंटा रेस्ट ना करूँ ना तो मैं 12 बजे रात तक फिर पढ़ नहीं पाती थी, जग नहीं पाती थी। तो इसलिए मैं इस टाइमिंग को बीच में रखी थी 3 घंटे, कि मैं भी खुद थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। उसके बाद 4 बजे जैसे ही मैं जगती थी, मैं अपना सब्जेक्ट सिविक्स को लेके चलती थी। तब तक बच्चा को मैं खिला लेती थी, ये उठ जाता था बीच में ही 4 बजे। फिर उसको मैं थोड़ा देर टीवी देखने के लिए चला देती थी, तो वो आराम से बैठ के कार्टून वार्टून देखता था, तो मैं इसको पढ़ लेती थी। 4 से 5 में सिविक्स को पढ़ती थी। फिर 5 बजे से एंशिएंट हिस्ट्री को मैं पढ़ती थी। फिर 5 से 6 ये आप देख सकते हैं 5 से 6 हो जाता था। तो 6 से 7 में गैपिंग इसलिए रखती थी कि 6 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते थे, तो मैं इस 1 घंटे में थोड़ा सा नाश्ता वास्ता तैयार करती थी, खुद भी दिया जलाती थी, क्योंकि हम लोग में शाम में दीप भी दिखाया जाता है। तो वो भी मैं पूजा थोड़ा सा करके, चाय बना के, नाश्ता करके फिर मैं 7 बजे सेट मारने। देखिए थोड़ा देर इधर उधर होता था मेरे साथ भी, जैसे कभी 7 बजे टाइमिंग है तो 7:30 भी हो जाता था। तो मैं हर टाइमिंग को थोड़ा सा आधे घंटे एडजस्ट कर लेती थी उस दिन का। तो 7 बजे मैं सेट किरण का मारती थी, क्योंकि 2 सेट मैंने प्रॉपर लगाया था। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट बुक का थोड़ा बहुत लगाई थी, क्योंकि मैंने किसी से लिया था, तो जल्दी जल्दी मैंने उसको 2-3 सेट एक दिन में लगा के उसको ख़त्म भी बीच में किया था। उसके बाद 7 से 8 में सेट मार लेती थी। 1 घंटे में मेरा सेट हो जाता था। आप सोचेंगे 1 घंटे में कैसे होगा, टाइमिंग 2 घंटा होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में मुझे भी 1.5 घंटा लगता था। लेकिन उसके बाद चूँकि मैं मैथ नहीं बनाती थी, मेरे में कुछ कमी था, जिसके कारण मेरा मार्क्स भी थोड़ा सा जीएस में कम आ रहा है। तो मैं उस चीज़ को फटाफट लगाती थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे आता नहीं तो मैं किसका वेट करूँगी कि कोई मुझे बताएगा। तो इसलिए मेरा जल्दी हो जाता था। लेकिन आप यहाँ पे टाइमिंग आधे घंटे और बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद 8 बजे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के 9 बजे इसको ख़त्म करती थी। अब देखिए, ये कहने के लिए 9 बजे ख़त्म होता था, लेकिन ये करते करते मुझे सच में रियल में 10:30 हो जाता था। उसके बाद मैं उठ के खाना बनाती थी, फिर खा पी के 11:30 बजे तक, 11:45 भी हो जाता था, 12 भी हो जाता था, मैं सो जाती थी। फिर सुबह जब मैं उठती थी ना, तो थोड़ा सा मैं इसी में से जो पार्ट मेरा बच जाता था सुबह के टाइम में, तो मैं 5, 6, 7 तक उस चीज़ को मैनेज करती थी। या फिर सेट जैसे मैंने बनाया, तो इसको पीछे पढ़ने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए। और बहुत चीज़ मैंने इसमें नहीं लिखा है, जैसे कि मैं वन लाइनर भी पढ़ती थी एनसीईआरटी का। उसके बाद फिर मैं पढ़ती थी ये लूसेंट। तो उस सबको मैं, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता था ना मेरा, मैं सुबह के टाइम रखती थी उसको, सुबह के टाइम में उसको पढ़ लेती थी। और इससे जो भी चीज़ याद करना होता था मैं अंडरलाइन करके रोज़ रखती थी उसको। रोज़ एक बार इसी टाइमिंग में, जो टाइमिंग है सब्जेक्ट का, उसी के अनुसार मैं इसको पढ़ लेती थी। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आपको हिंदी का टाइम टेबल चाहिए, जो कि अभी मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ पीजीटी के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। और भी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूँगी। लेकिन मेरा ये रियल में टाइम टेबल है जो मैं ऐसे पढ़ती थी। तो आप इसको और देखिए, अभी भी ये चिपका हुआ है मेरे घर में, जस्ट मैंने उसी को आपको किया है। देखिए ये पुराना है, ये नया भी नहीं लगाया है मैंने। आपको इसके गोंद से पता चलेगा कि ये गंदा हो गया है पेज। देखिए इसमें अभी भी
थोड़ा सा धूल लगा हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि तुरंत का और पहले का थोड़ा सा देख सकते हैं आप, ये ना जाला बोल सकते हैं, जाला लगा हुआ है इसमें। तो मैं अभी भी इसको इसलिए नहीं हटाई हूँ कि सिलेक्शन जब तक हो नहीं जाता तब तक इसको कैसे हटा दूँ, क्योंकि अगर कहीं से भी मैं रुकती हूँ तो फिर से मैं इसी टाइम टेबल को फॉलो करके एक बार फिर पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे सेट कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल पाए। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।